हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बढ़िया मनाया गणेश चतुर्थी। मना डाले ना। चलो चालू करें तो आज का क्लास। हाँ हाँ। चलो आज हम लोग देखेंगे विभव मापी। आज हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। विभव मापी देख के विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता क्या क्या है छोटा सा देख लेंगे। मीटर से तो पिछले बार में हो गया था और आज क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर अगला हम लोग फिर चैप्टर 4 चालू करेंगे, है ना। चैप्टर 4। अभी देख लो विभव मापी क्या होता है ना। विभव मापी छोटा सा होने वाला है। छोटा छोटा इसमें ज्यादा होगा। कहने का मतलब छोटा छोटा टॉपिक ज्यादा होगा, है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन मेन है आप लोग का, उन सबको हम लोग बता देंगे, ठीक। तो आज देखेंगे हम लोग विभव मापी। तो विभव मापी कैसा है, तो समझो। विभव मापी ऐसा चीज है जिसकी सहायता से हम लोग 5 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? हाँ, 5 काम करेंगे। हालांकि मैं उस काम को पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या क्या 5 काम करते हैं उसको मैं बता दूंगा, है ना। डिटेल हम लोग का पढ़ने का जरूरत अभी नहीं है उतना, इसलिए पेपर वगैरह में नहीं आता वो सब चीज, है ना। तो विभव मापी की सहायता से हम 5 काम करते हैं। एक होता है हम लोग का वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर केवल एक काम करता है। क्या करता है? कोई भी तार ले लेते हैं तो तार के दो बिंदुओं के बीच का वो क्या बताता है? विभव को बताता है। लेकिन जो विभव मापी है, ये विभव को बताने के साथ साथ 4 और काम करता है हम लोग का। तो उसी को हम लोग को देखना है, ठीक। तो विभव मापी अगर हम लोग लिखें तो विभव मापी एक ऐसा ऐसा यंत्र, देखो, जिसके सहायता से 5 काम करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे विभव मापी एक ऐसा यंत्र है। एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, अब देखो हम 5 काम करते हैं। क्या क्या निम्न कार्य किया जाता है ना। तुम लोग चाहो तो डिटेल दे सकते हो। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है, उस वो जो 5 मैं लिखवाऊंगा, उस 5 में से तुमको जो भी अच्छा लगे उसको लिख सकते हो, है ना। अगर पेपर में आ जाता है विभव मापी किसे कहते हैं तो। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से निम्न कार्य किया जाता है। निम्न कार्य करते हैं, कर दो। निम्न कार्य करते हैं। अब देखो क्या क्या काम करते हैं। पहला पहला तो दो बिंदुओं के बीच का विभव मापते हैं। मान लो हमारे पास एक वायर दे दिया, एक तार है हम लोग के पास, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो दोनों के बीच का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? विभव ज्ञात करेंगे। यहां पर का विभव कितना है, यहां पर का विभव कितना है, दो बिंदुओं के बीच का विभव ज्ञात किया जाता है। तो विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? दो बिंदुओं के बीच का विभव ज्ञात करते हैं। ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से क्या कार्य करते हैं? दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच का विभव ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं बच्चा लोग? विभव ज्ञात करते हैं। एक चीज हो गया। दूसरा चीज और हम लोग क्या करते हैं? मान लो एक सेल दे दिया, तो उस सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। मान लो हम लोग को एक सेल दिया है, या मान लो हम लोग के पास सेल है ना ये। तो इस सेल के क्या करेंगे? विद्युत वाहक बल की क्या करेंगे? गणना करेंगे, ई का, है ना। तो हम लोग दूसरा क्या करते हैं? किसी सेल के विद्युत वाहक बल, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल की क्या करते हैं? गणना करते हैं। गणना करते हैं, ठीक। तीसरा हम लोग क्या करते हैं? ये तो एक सेल दिया, मान लो दो सेल दे दे तो कैसे करोगे? दो सेल दे दे, मान लो हम लोग को दो सेल दे दिया, ये पहला सेल है ना, और ये दूसरा सेल है। इसका इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 और इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं? E2। तो इससे क्या होता है? दो सेल के विद्युत वाहक बलों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। कौन ज्यादा स्मार्ट है ना, किसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है, किसका विद्युत वाहक बल कम है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसी में तीसरा काम, दो सेल के दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या करते हैं हम लोग? तुलना करते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? अच्छा, और क्या चीज करेंगे? बताओ बच्चा लोगों, और क्या चीज करोगे? हाँ, क्या करोगे? हाँ हाँ।
ये, हाँ, दो सेलों के विद्युत वाहक बल का तुलना तो करोगे, नहीं करोगे तुलना दो सेल का विद्युत वाहक बल का? हाँ, तो तुलना करोगे तब तो बनेगा। और क्या करेंगे, दो प्रतिरोधों की क्या करेंगे, हाँ, तुलना नहीं करोगे, हाँ, तो चौथा हम लोग का क्या हो जाएगा, दो प्रतिरोधों की तुलना करेंगे, दो प्रतिरोधों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। कैसे दो प्रतिरोध, मान लो एक प्रतिरोध हम लोग का दे दिया, इसको हम लोग मान लिए R1, दूसरा प्रतिरोध हम लोग को दे दिया R2, इसको मान लेते हैं। दोनों में धारा प्रवाहित करेंगे, दोनों में वोल्ट मीटर लगाएंगे और हम लोग देखेंगे कि दोनों का तुलना करेंगे, R1 बराबर R2 कितना है हम लोग का ये। ठीक, तो क्या करते हैं, इसकी सहायता से दो प्रतिरोधों की तुलना करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और पांचवा एक चीज क्या है, तो पांचवा चीज हम लोग के पास है क्या, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, किसी सेल का क्या करने में, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, विभव मापी का उपयोग करते हैं। ये पांच चीजें तुम लोग को पता थी क्या, नहीं पता थी, बुक में एक दो ठो दिया है, अब मैं तुम्हारे लिए खोज के लाया हूं पांच चीज, बढ़िया, तुम लोग चाहो तो कोई सा भी दे सकते हो, अगर पेपर में पूछता है विभव मापी किसे कहते हैं, तो तुम लोग को इतना कॉमन डालना है ना। ये विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से, अब इस पांच में से जो भी तुमको सरल जाए उसको लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच का विभव ज्ञात कर सकते हैं। ये नहीं समझ आ रहा है तो लिख दो, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो प्रतिरोधों की तुलना करते हैं। या विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध पढ़े हो क्या है, पढ़े हो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, हाँ, आंतरिक प्रतिरोध क्या है हम लोग का, किसी सेल के अंदर वो विद्युत अपघट्य डूबा होता है ना, जो अपघट्य के कारण धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होता है, उसी को सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो उसी आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में भी, है ना, किसका उपयोग करते हैं, विभव मापी का उपयोग करते हैं। हो गया, चलिए इसको लिखिए आप लोग, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें विभव प्रवणता में। ठीक, चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग विभव प्रवणता में, नोट करिए। हो गया, हाँ, चलिए अब आगे देखिए, अब हेडिंग डालिए विभव प्रवणता क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग, व्हाट इज दिस विभव प्रवणता। क्या होता है विभव प्रवणता, देखो मैं दो पार्ट हम बताऊंगा, एक साइड विभव प्रवणता बता दूंगा और एक साइड फिर विभव मापी की सुग्राहिता बता दूंगा, है ना। हेडिंग डालो विभव प्रवणता। हेडिंग डालो विभव प्रवणता क्या है, मैं लिखवा दे रहा हूं फिर। हो गया, समझो क्या है विभव प्रवणता। मान लो एक वायर है या एक तार ले लेते हैं, यहां पर का विभव हम लोग मान लेते हैं V है, और यहां पर का विभव क्या है, 0 है, और हम लोग जा इधर रहे हैं, इधर यहां पर विभव एक बिंदु A है जहां पर का विभव हम लोग का क्या है, V है, और एक बिंदु यहां B है जहां पर का विभव क्या है, 0 है। तो जैसे जैसे हम लोग A बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं, विभव का मान कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, विभव घट रहा है। तो इसी को कह सकते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो विभव हम लोग का क्या हो रहा है, देखो कम होते जा रहे हैं ना, हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं दूरी के साथ विभव घटने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ, ये दूरी होते जा रहा है, दूरी के साथ विभव घटने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोगों, हाँ, विभव प्रवणता कहते हैं ना। चाहो तो इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, चाहो तो थोड़ा जमा के लिख सकते हो, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं परिभाषा, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं।
विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक बच्चे लोगों, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ए से बी तक जाते जाएंगे विभव प्रवणता या विभव का मान क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा, है ना। तो नोट पहला याद रखो, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे के से प्रदर्शित करते हैं। इसे के से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है विभव प्रवणता दूरी के साथ, है ना। तो हम लोग डालेंगे सूत्र विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी। मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अगर इसको सूत्र में लिखना चाहो, सूत्र में, तो मान लो इसकी लंबाई हम लोग एल मान लेते हैं, एक चालक तार है जिसकी लंबाई एल है, तो इसकी विभव प्रवणता के बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे एल। या इसी को चाहो जमा के लिखो तो v बराबर के इंटू एल हो जाएगा। जैसा चाहो तुम लोग, जैसा भी चाहो, जो तुम लोग को सरल जाए उस बेस पे तुम लोग लिख सकते हो, है ना। और एक चीज याद रखना कि ये जो विभव प्रवणता का मान है ये तार के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है ना। विभव प्रवणता का जो मान है, देखो ये विभव प्रवणता अर्थात के का जो मान है ये तार के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। अगर तुम लोग यहां लाओगे तब भी के का मान वही रहेगा, यहां लाओगे तब भी के का मान वही रहेगा, ये यहां पर आओगे तब भी के का मान वही होगा। तो एक पॉइंट तुम लोग अगला लिख सकते हो, तार के प्रत्येक बिंदु पर, तार के प्रत्येक बिंदु पर बच्चा लोगों, तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान समान होता है, या के का मान समान होता है, ऐसे लिख सकते हो, समान होता है। ठीक, तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता का मान क्या होता है बच्चा लोगों, एक समान होता है। ठीक, चाहे यहां पर लो, चाहे यहां पर लो, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, इस तार के तुम लोग कहीं भी जगह ले लो, कोई भी कोंटे में चले जाओ, कोंटा से कोंटा में, है ना, सब जगह विभव प्रवणता का मान क्या होता है, एक बराबर होता है। ठीक, विभव प्रवणता के बाद आता है हम लोग का विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता, सुघर सुघर है ना। विभव मापी की क्या आता है हम लोग का, सुग्राहिता। तो विभव मापी की सुग्राहिता क्या है, तो सीधा याद रखो, विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को, मतलब उसके जस्ट उल्टे को ही हम लोग विभव मापी की क्या कहते हैं, सुग्राहिता कहते हैं। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं, मार्कर, एक सेकंड रुकना, चलो हम लोग एक लिख सकते हैं क्या, विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को, विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभव मापी, विभव मापी की क्या कहते हैं, सुग्राहिता कहते हैं, सुग्राहिता कहते हैं। ठीक, विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को सुग्राहिता कहते हैं। किसी किसी बुक में डेल दिया रहता है, डेल, और किसी किसी बुक में के ही करके दे दिया रहता है। ठीक, तो याद रखना विभव मापी की सुग्राहिता हम लोग का क्या होगा, तो विभव मापी का जो सुग्राहिता है ना, वो विभव प्रवणता का उल्टा होता है ना। याद रखना, इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं, डेल एक तो चिन्ह होता है, डेल से प्रदर्शित करते हैं। अगर नहीं करोगे प्रदर्शित तो खाली विभव मापी सुग्राहिता स्पष्ट लिख सकते हो हिंदी में, इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। डेल बराबर हो जाएगा एक बटे के, एक बटे क्यों, क्योंकि विभव प्रवणता के व्युत्क्रम उल्टा को ये कहते हैं विभव मापी की सुग्राहिता। या इसी को जमा के लिख सकते हो, यहां पर देखो, या डेल बराबर एक बटे के का मान कितना लाए हो, v बटे एल, तो यहां पर रख दो v बटे एल, तो बटा का बटा है तो ये जाएगा ऊपर, तो डेल हो जाएगा एल बटे बी। अब यहां से एक चीज हमको पता चल रहा है, एल इसके सीध में है और v इसके नीचे में है, मतलब एल इसके अनुक्रमानुपाती होगा और v इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब देखो, किसी भी तार का सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना, या विभव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाओगे, इसी को देख के, जैसे देखो
विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, देखो किसी भी चीज का विभव मापी का सुग्राहिता बढ़ाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एल का मान अधिक होना चाहिए। एल का मान अधिक होना चाहिए। एल का मान अधिक होना चाहिए। एल क्या है हम लोग का, तार की लंबाई। मतलब तार जितना लंबा करोगे उस विभव मापी की सुग्राहिता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी, हद से ज्यादा होगी। ठीक। दूसरा, अब वी उसके नीचे में है, कट्टर दुश्मन है। कट्टर दुश्मन मतलब वी का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब किसी भी तार का विभव कम होना चाहिए, विभव कम होगा तो उसकी सुग्राहिता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो गया इतना चीज? किसी को कहीं पर कोई डाउट नहीं है ना? चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, चलिए हो गया है। चलिए अब क्या क्या बच गया, कुछ पूछना होगा इसमें से तो पूछ लो, चलो बता दूंगा। क्या पूछना है? आ परीक्षा बोध का क्या है वो? हाँ, अच्छा हाँ हाँ, उसको कह रहे हो विभव मापी में। हाँ, अधिक तारों का उपयोग क्यों किया जाता है उसको पूछ रहा हो ना? विभव मापी में तारों की संख्या अधिक होती है, क्यों होती है? अच्छा देखो, हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो। विभव मापी में ना तारों की संख्या अधिक होती है। अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि तार ज्यादा यूज करोगे तो तार की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। और हाँ, ये वाले सूत्र से देखो, विभव प्रवणता का मान कम हो जाएगा। नहीं समझे? देखो, विभव मापी में तार का संख्या ज्यादा करोगे, तार का संख्या ज्यादा करोगे, तार की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। और यहीं से देखो, इस सूत्र से लंबाई को तुम बढ़ाते हो, लंबाई को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। लंबाई को बढ़ाते हो तो विभव प्रवणता का मान क्या होगा, कम होगा। ये जो तुम लंबाई बढ़ा रहे हो, इस लंबाई बढ़ने के कारण विभव प्रवणता का मान कम होगा, क्योंकि के और एल एक दूसरे के अपोजिट में है, व्युत्क्रमानुपाती है। एल बढ़ाओगे तो के का मान कम होगा। तो जब विभव मापी में तुम लोग हद से ज्यादा तार यूज करोगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो विभव प्रवणता का मान क्या होगा, कम होगा। और विभव प्रवणता का मान कम होगा तो संतुलन बिंदु जो हम लोग को प्राप्त होगा विभव मापी में, वो जो संतुलन बिंदु हमको जहां पर प्राप्त होना था उससे हम लोग का क्या होगा, ज्यादा दूर पर प्राप्त होगा, है ना? मतलब अधिक लंबाई पर हमको संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। और संतुलन बिंदु मैं बताया था जितना ज्यादा दूर में प्राप्त होगा, उससे अगर कुछ चीज मापते हो उतना ही यथार्थ और क्या होगा, शुद्ध होगा। इसीलिए हम लोग विभव मापी में ज्यादा से ज्यादा तार का उपयोग करते हैं। ठीक। और कुछ? हाँ बोलो ना। तांबे का तार नहीं लगाते किसमें, विभव मापी में। हाँ हाँ, क्योंकि तांबे का तार कैसा होता है, हाँ उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, अधिक होता है। और भी हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। देखो, एक चीज तुम लोग माइंड में बैठाओ, विभव मापी में हम लोग जो तार यूज करते हैं, विभव मापी में जो तार का यूज होना है, उस तार के लिए हम लोग का क्या चाहिए, गुणधर्म। देखो, कभी भी मतलब जैसे स्कूल में भी देखे हो, अगर हमको टीचर का आवश्यकता है किसी चीज का तो हम लोग डाल देते हैं ना, हमको फलाना सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए। अब तुम दूसरे का टीचर लेके आओगे, जैसे मान लो गणित का टीचर चाहिए, अब तुम संस्कृत का टीचर लेके आ रहे हो या सामाजिक विज्ञान का टीचर लेके आ रहे हो, तो क्या सामाजिक विज्ञान के टीचर को हम लोग गणित पढ़ाने के लिए रख लें क्या? नहीं रखेंगे। जो गणित जानता हो उसको रखेंगे। बस वही है। ये जो हम लोग का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध कहता हूँ जी, सॉरी, विभव मापी है। ये जो हम लोग का विभव मापी है, इस विभव मापी में जो तार का यूज होना है, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया मतलब इसका एक गुण होता है कि इस अमुक टाइप का हम लोग तार को उपयोग कर सकते हैं। तो उस तार का गुण क्या होता है? पहला, इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध सॉरी, प्रतिरोध ताप गुणांक है, वो तो तुम्हारा नगण्य होना चाहिए। और दूसरा जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका कैसा होना चाहिए? हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, बताओ चलो। कम होना चाहिए, बहुत बढ़िया, कम होना चाहिए।
तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर कोई तार फॉलो करता है तो उसको हम लोग विभव मापी में लगा सकते हैं। और जो इसका उपयोग नहीं कर पाया, मतलब इसका वो यूज नहीं कर पाया, जिसमें ये गुण नहीं है, उसको विभव मापी में थोड़ी यूज करोगे, नहीं करोगे। तो अगर हम लोग बात करें तांबे की, तो तांबा में जो पहला है प्रतिरोध ताप गुणांक, ये नगण्य न हो के ज्यादा होता है। तांबे का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, तांबे का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो कैसा होता है, अधिक होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। तो एक तो फॉलो कर रहा है, चलो विशिष्ट प्रतिरोध कम है, लेकिन ताप गुणांक भी तो नगण्य होना चाहिए, तो ये तो अधिक है ना। जिसमें ये दोनों नियम काम करें उसी तार को हम लोग विभव मापी में यूज करेंगे। तो ये दोनों तो हम लोग का फॉलो ही नहीं कर रहा है। एक फॉलो कर रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग का कम है तांबे का, है ना। अगर हम लोग कॉपर का बात करें तांबे का, तो विशिष्ट प्रतिरोध कम है लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक तो अधिक है बच्चा लोगों। तो ये कहां तांबा का तार हम लोग का यूज होगा, इसीलिए विभव मापी में तांबे का तार उपयोग नहीं करते। और उसके जगह में क्या उपयोग करते हैं, मैं बताया था क्या क्या। हाँ, मैग्नीन या कॉन्स्टेटन, इसका उपयोग करते हैं। अगर मैग्नीन या कॉन्स्टेटन लोगे तो इसमें क्या होता है, इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो कैसा होता है, तो वो होता है नगण्य बच्चा लोगों, है ना। और दूसरा इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या होता है, कम होता है। तो देखो, प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य, प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य, विशिष्ट प्रतिरोध कम, विशिष्ट प्रतिरोध कम, दोनों नियम को फॉलो किया, इसलिए हम लोग विभव मापी में क्या करते हैं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का उपयोग करते हैं। समझ गए। तो तुम्हारे मन में जो दो ठो दिक्कत था वो क्लियर हुआ कि विभव मापी में तार अधिक क्यों लगाते हैं। अधिक लगाने के कारण तार की लंबाई बढ़ती है, जिसके कारण उसकी विभव प्रवणता कम होती है। और जो हम लोग को संतुलन का बिंदु है वो तार से अत्यधिक दूरी पर प्राप्त होता है, और जितनी ज्यादा दूरी पर हम लोग को संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, वो जो विभव मापी है उतना ही यथार्थपूर्वक और शुद्ध मापन करेगा, उसको शुद्ध मापन मानते हैं हम लोग, है ना। दूसरी चीज, तुम लोगों ने बोला विभव मापी में हम लोग तांबे के तार का उपयोग क्यों नहीं करते, तो तांबे का तार का उपयोग करने का रीजन यही है क्योंकि विभव मापी में जो तार हमको उपयोग है उसके लिए हमको मेन क्या क्या चीज चाहिए, दो चीज। एक तो प्रतिरोध का ताप गुणांक नगण्य होना चाहिए, है ना, नहीं के बराबर। दूसरी चीज, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक। और ये दो दोनों जो गुण है, कहना चाहिए इस दोनों गुण को जो फॉलो करेगा, जो इन दोनों गुण को मान के चलेगा, उसी तार का हम लोग विभव मापी में प्रयोग करेंगे। तो विभव मापी में तांबे का तार तो प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि तांबे के तार में प्रतिरोध का ताप गुणांक जो है अधिक होता है, इसको हमको नगण्य रखना है। ये चलो ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कम है, लेकिन लगा दोगे तो एक ही ठोको देख के थोड़ी लगाओगे बब्बा, जो दोनों फॉलो करे उसको लगाओगे। ये विशिष्ट प्रतिरोध तो कम कर दिया लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक कर दिया, वो फाल्ट हो गया, तो विभव मापी जो हमको चाहिए था वो नहीं मापा, गलत नाप दिया, तो हम तो मर जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो दोनों नियम को फॉलो करे उसी को लेंगे। तो तांबे के तार में केवल एक नियम लागू होता है, इसलिए उसको हटा देते हैं। रहा सवाल मैग्नीनो कॉन्स्टेंटन का, तो मैग्नीनो कॉन्स्टेंटन में जो है प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है, तो उसको लेते हैं, और इसके विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। समझे इसको। और कुछ मन में इच्छा हो तो। अच्छा, एक चीज हमेशा माइंड में रखना, तो कभी कभी पेपर में अगर पूछ देगा तो तीन ऐसे पदार्थ बताइए जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घट जाए। हाँ, तीन ऐसे पदार्थों के नाम बताइए, क्या पता दे दिया तो, जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता उसकी घट जाती है। तो तीन ऐसे पदार्थ याद रखो, तीन ऐसे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर, जिसका ताप बढ़ाने पर, 2 नंबर में दे देगा तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तीन ऐसे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या क्या होगा, पहला तो हम लोग का कार्बन है, दूसरा हम लोग का सिलिकॉन है, हाँ अर्धचालक, बस बस, और तीसरा क्या है, जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम देखे हो, अर्धचालक, आगे पढ़ोगे द्विज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में जाओगे ना तो सब पढ़ोगे। क्लियर हुआ इतना चीज, सबको समझ आया। हाँ, इसको लिख लो, तो इसको लिखो, चलो हो गया। अब देखो आगे, है ना। अब हम लोग का क्या है, इसी में कार्बन कोड, कार्बन कोड छोड़ा हूं शायद तुम लोग का, है ना। चलो आज कार्बन कोड बता के इसको क्लियर करते हैं पूरा।
क्योंकि कार्बन कोड दे देता है इसमें, सरल सरल देगा, कठिन नहीं देगा, चिंता मत करो, हम हैं तो क्या गम है ना। सर्दी सर्दी लग रहा है। कार्बन कोड देखो क्या होता है, इसमें लिखूं, चलो समझो क्या होता है हम लोग का कार्बन कोड। देखो दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है हम लोग का, पूरा उसी से घिरे हैं हम लोग। दुनिया भर का छोटा छोटा चिप आ रहा है, दुनिया भर का रंग रंग का एक से एक आ रहा है, देखे हो, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा चिप। तो हर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन प्रतिरोध प्रयुक्त करते हैं, है ना, जो एक निश्चित कोड का बना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन कोड कहते हैं, है ना। समझ गए इतना। हाँ बस यही हम लोग का क्या होता है, कार्बन कोड होता है। और देखो कार्बन प्रतिरोध का बनावट कैसा होता है ये सब देखो। तो हम लोग क्या करते हैं, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक और कुछ भी हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ जो लेते हैं, तो बेलनाकार खोखला भाग लेते हैं, उसी में कार्बन का चूर्णों को भर देते हैं और उससे एक वायर निकाल देते हैं, बन गया हम लोग का कार्बन कोड। हालांकि उसमें कलर अंकित होता है, कोडिंग होता है, जिससे हमको ये पता चले कि वो कितने ओम का है या कितना रेजिस्टेंस का है, क्या है कैसा है, वो संपूर्ण डिटेल हमको जानकारी मिल सके, है ना। अब देखो कार्बन कोड जो है ये कुछ ओम से लेकर के हजार करोड़ नहीं, कई हजार मेगा ओम तक हो सकता है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कलर लाते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कलर लाते हैं जिसमें हम लोग का चार कलर होता है, जो चार कलर से हम लोग कोडिंग करते हैं और कोडिंग करके हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक, कार्बन कोड को। जैसे देखो मैं बता रहा हूं कार्बन कोड होता कैसा है, ऐसा टाइप का होगा, ये ऐसे ये होता है ऐसे करके, है ना, और यहां पर निकला रहेगा और यहां पर निकला रहेगा, और इसमें चार कलर होगा, कलर का चार पट्टी होगा ऐसे, ये कलर ऐसे पट्टी रहेगा, है ना, दो कलर पट्टी ऐसे रहेगा यहीं पर, फिर एक कलर का पट्टी और रहेगा, तीन कलर हो गया, और चार कलर ऐसे करके रहता है, एक थोड़ा सा दूर में रहता है, ठीक, ऐसे चार कलर हम लोग का रहता है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, शुरू वाला ए, सेकेंड वाला बी, थर्ड सी और फोर्थ क्या कर दिया डी, है ना, चार होता है। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होगा देखो, इसका सूत्र होगा ए बी गुणित 10 की घात सी प्लस माइनस डी और ये परसेंट, ये इसका सूत्र है। इसको जिंदगी में रट्टा मान लो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये सूत्र होता है ए बी गुणित 10 की घात सी और कितना हो जाएगा 10% प्लस माइनस डी, 10% कहता हूं प्लस माइनस डी परसेंट, है ना, ये होता है। इसमें कौन कौन क्या क्या है देखो, इसमें ए जो है, इसमें ये जो हम लोग का ए है देखो, ये वाला जो हम लोग का ए है ना, ये हम लोग का क्या होता है, प्रतिरोध के मान का पहला सार्थक अंक होता है। मतलब इसमें जो ए बी सी है, समझो मैं ऐसी बता दे रहा हूं, इसमें ए बी सी जो है ये प्रतिरोध का मान होता है, ये प्रतिरोध का क्या होता है मान, और जी डी जो है ये प्रतिरोध का क्या बताता है, प्रतिरोध की बताता है ये विश्वसनीयता, विश्वसनीयता या इसी को कह सकते हो सहनशीलता। ऐसा समझो, ठीक। एबीसी क्या बताता है, प्रतिरोध का मान बताता है, कितने कितने प्रतिरोध का हम लोग का लगा है उसको। और डी क्या बताता है, ये बताता है प्रतिरोध की विश्वसनीयता या सहनशीलता को बताता है ना। जहां जहां अगर बात करें, ये तो इतना हो गया अलग है, इतना, है ना। जहां ए हमको क्या बताता है, प्रतिरोध के मान का पहला सार्थक अंक, जहां ए जो है यहां, ये जो ए है ये क्या बताता है तुम लोग को, मिट कैसे नहीं रहा है, ए जो है वो हमको क्या बताता है, प्रतिरोध के मान का क्या बताता है, पहला सार्थक अंक बताता है। तो ए हमको क्या बताता है, प्रतिरोध के मान का पहला सार्थक अंक बताता है, पहला सार्थक अंक बताता है। और बी जो है ये क्या बताता है, प्रतिरोध के मान का दूसरा सार्थक अंक बताता है, दूसरा सार्थक अंक बताता है। और जो सी है, सी क्या बताता है, ये बताता है प्रतिरोध की कोटि,
ये कुकुर बिलाई वाला कोटि नहीं है ना। कुकुर बिलाई वाला कोटि नहीं है, अलग कोटि है। ठीक, तो ये बताता है प्रतिरोध की कोटि, है ना, प्रतिरोध किस कोटि का है, ये सब बताता है। तो तीन चीजें हैं, और डी ये प्लस माइनस है, परसेंटेज में है वो, डी का तो तुम लोग को ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक, अच्छा, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, क्योंकि ये विभिन्न कलर में आता है और विभिन्न कलरों से हम लोग क्या करते हैं, इसको याद करते हैं। तो इसका याद करने का एक ट्रिक है ना। याद करने का ट्रिक क्या है, देखो मैं बता रहा हूं, बुक में दिया है, देख लेना, मैं बता दे रहा हूं फिर भी। इसका याद करने का ट्रिक है, बी बी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन, बी बी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का स्पेलिंग मेरे को नहीं पता, BRITIN, BRITIN, ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। बी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ को यही डाल दूं, दिख रहा है कि नहीं, एक बार मेरे को देखने दो क्लियर। वाइफ अच्छे से दिख रहा है। अरे वो बीबी रॉय की। ठीक, चलो इसमें कुछ कुछ वर्ड देखो, ये BROY रॉय है, इसको मारो गोली, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड और वाइफ, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हम लोग के पास क्या होता है, यहां पर कलर होता है। इन 10 कलरों को लेकर हम लोग चलते हैं और एक क्या बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं। मैं बताऊंगा कैसा कैसा है उसको, है ना। यहां पर तो हम लोग को दुनिया भर का लिखा आएगा, यहीं पर बता रहा हूं, देखो पहले तो हम लोग यहां पर कोड कर देते हैं, सॉरी रुको, यहां क्रमांक डाल देता हूं, ये है ना, और यहां पर डाल देते हैं रंग, जो भी हम लोग रंग डालेंगे वो, थोड़ा सा डिस्टेंस देता हूं, यहां कलर कलर आएगा, यहां पर आएगा हम लोग का अंक, जो भी अंक तुम लोग देना चाहोगे, है ना, और उसके बाद आएगा उसका गुणांक, मतलब 10 का घात कितना, 10 का घात उतना वाला, और ये आएगा प्रतिशत, परसेंटेज, जो हम लोग का लास्ट में है। ठीक, अब देखो पहला में आता है हम लोग का क्या, बी का मतलब ब्लैक, काला, याद रखना ना, BLAC के ब्लैक। काला का कितना होता है, 0, गुणांक 10 का घात 0, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा उसके लिए नहीं है। दूसरा आता है हम लोग का क्या, ब्लैक के बाद क्या आएगा, बी, ब्राउन, भूरा, है ना, BROWN, ब्राउन। इसका आता है 1, 10 का घात इसका आएगा 1, बुक में दिया है सब, तुम लोग नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। तीसरा आता है BB के बाद रॉय, R का मतलब रेड, लाली, रेड, रेड का होता है 2, 10 का घात 2। उसके बाद चौथा आता है ऑरेंज, संतरा, संतरा कहते हैं नारंगी कहते हैं, नारंगी जी, संतरा कुछ और कहते हैं, वैसे तो है नारंगी, ORANG, ऑरेंज, है ना। इसका 3 आता है, 10 का घात 3। पांचवा ऑरेंज के बाद क्या है, वाई, वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला, पीला पीला। येलो, इसका आता है 4, इसको लिखते हैं 10 का घात 4, परसेंट अभी छूट जाएगा। छठवां आता है हम लोग का क्या, पीला के बाद जी, जी का मतलब क्या है, पीला के बाद ग्रीन, हरा, और क्या है, हरा, इसका आ जाएगा GREEN, ग्रीन। इसका आता है 5, 10 का घात कितना, 5, समझे इसको, हाँ 10 का घात कितना आ गया, 5। उसके बाद सातवां आएगा, अब जी के बाद क्या है, बी। अब इसमें बी का मतलब क्या है, दो तो काला भूरा हो गया, एक आएगा हम लोग का ब्लू, नीला नीला, नीला, है ना, BLUE, ब्लू। इसका आता है 6, 10 का घात इसको करेंगे 6। उसके बाद आठवां हम लोग का आएगा क्या, वी का मतलब वॉयलेट, बैगनी, वॉयलेट। इसका 7, 10 का घात आ जाएगा 7। उसके बाद नौवा जी, जी का मतलब अब क्या है, ग्रीन तो आ गया, ग्रे, स्लेटी, स्लेटी कलर इसको कहते हैं, स्लेटी, है ना, GREY, ग्रे। इसका 8 आता है, 10 का घात ये हो जाएगा 8। और उसके बाद 10वां आता है हम लोग का क्या, व्हाइट, लाली, ये सफेद, WHITE, व्हाइट, है ना, सफेद। सफेद में आता है हम लोग का 9, और इसका होता है 10 का घात 9।
परसेंट कहाँ आएगा, परसेंट और आता है, परसेंट के लिए जगह नहीं है डी वाला, तो डी वाले को मैं अलग से बता दूंगा, है ना, परसेंट के लिए, ये समझे। हाँ, परसेंट के लिए मैं अलग बताऊंगा, इतना नोट करो, फिर परसेंट का बता रहा हूं। ये हम लोग का सूत्र है, समझो, ये वाला, बीबी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मस्त डौकी है उसकी, ऐसा है ना, बीबी रॉय की मस्त डौकी है, ऐसे करके याद रखोगे तो जल्दी याद होगा, है ना, बाकी इसको अन्यथा में ना लें, ठीक। बीबी रॉय की झम डौकी है, बोल रहा है ना, वेरी गुड वाइफ, बस। चलिए इतना नोट करो, फिर बता रहा हूं। हो गया। चलिए अब देखो, चलिए कार्बन कोड को मैं साइड में कर रहा हूं, इसमें यहीं पर कुछ कुछ बताना है, इसको मिटा रहा हूं सबको। सूत्र को याद है ना, हाँ सूत्र याद रखो। सूत्र है हम लोग का कितना, ए गुणित बी, नहीं ए बी है जी, ए बी गुणित 10 की घात सी प्लस माइनस डी प्रतिशत, ये है हम लोग का सूत्र, है ना। कार्बन कोड यहां पर मैं साइड में लिख दे रहा हूं, कार्बन कोड ये, है ना। अच्छा, इसमें 3 और आएगा, है ना, सुनहरा चांदी और कोई रंग नहीं, इसका भी आता है, देखो मैं इसका 3 ठो यहां पर बता दे रहा हूं। एक आता है सुनहरा, है ना, जिस गोल्डन जिसको कहते हैं, गोल्डन, इसका आता है 5%, है ना, इसका कितना आता है, 5% आता है। और उसके बाद 5 होता है, प्रतिशत नहीं है, 5 होता है मान के चलो। और उसके बाद आता है चांदी, सिल्वर, जिसका हम लोग लेंगे 10। और उसके बाद कोई रंग नहीं, जिंदगी बेरंग है, कोई रंग नहीं, नॉन कलर, COLOUR, इसका लोगे 20, है ना, ये डी में काम आता है। ये तीनों किसके लिए है, ये तीनों हमारे डी के लिए है, याद रखना, ये तीनों डी के लिए काम आएगा, डी, जहां डी का मान रखोगे। हो गया। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया। अब देखो, जैसे मान लो एक कार्बन दे दिया हम लोग का, है ना, एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन में समझोगे। जैसे मान लो मेरे को एक मस्त वाला कार्बन कोड है मेरे पास, ऐसे ऐसे मोटला है, पेटला मोटला, इसमें हम लोग का 4 कलर है, ये एक कलर यहाँ है, एक कलर का पट्टी यहाँ है, एक कलर का पट्टी यहाँ है, एक कलर का पट्टी लंका में है, 4 कलर है ना। और हम लोग को दे दिया है, इसको मान लो दे दिया हमको लाल, इसको दे दिया हमको काला या सफेद कर दो, इसको दे दिया हमको सफेद, इसको दे दिया हमको पीला, और इसको दे दिया सुनहरा। अब बोला दिए गए कार्बन के लिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है ना। तो अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कार्बन प्रतिरोध प्रदर्शित है, इसका प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा सूत्र है हम लोग का, पहले वाले को ए मानो, दूसरे वाले को बी मानो, तीसरे वाले को सी मानो, चौथे वाले को डी मानो, है ना। हम लोग के पास सूत्र है, सूत्र हम लोग का कितना है, ए बी गुणित 10 की घात सी प्लस माइनस डी प्रतिशत, यही है हम लोग के पास सूत्र। हाँ, तो देखो हम लोग का पास सीधा सीधा है, आर बराबर होता है ना, ये आर बराबर लिख लेना, आर बराबर सूत्र है। तो देख लो आर बराबर सीधा, ए कितना, ए क्या है, लाल है, लाल के लिए देखो, लाल के लिए अंक लोगे कितना, 2, मैं पहले ही बताया था। ए बी हम लोग का, ए बी सी हम लोग का अंक है ना, ए बी सी तीनों क्या है, अंक है, मैं पहले से बता दिया था। ए बी सी हम लोग का क्या है, प्रतिरोध का मान है, तो खाली अंक अंक को रखना है ना, गुणांक हम लोग का लगेगा नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, हमको केवल अंक रखना है, ठीक। तो देखो हम लोग का क्या है, ए क्या है, लाल है, तो ए देखो कहाँ है, ए लाल,
ये लाल, लाल का कितना है 2, तो ए के जगह में कितना आ जाएगा 2। बी क्या है, तो बी है सफेद, सफेद का कितना है देखो संख्या, सफेद का कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9, 2 9 है ना, 2 9 गुणित 10। सी ऊपर में टंगा है घात के रूप में, सी का कितना है, सी हम लोग का क्या है पीला, तो पीला का कितना है 4, तो ये हो जाएगा कितना 4, प्लस माइनस डी, डी हम लोग का क्या है सुनहरा, सुनहरा का कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5, अरे परसेंट है तो परसेंट। बस हमको ए बी सी का मान रखना है, ये आ गया हम लोग का, देखो कितना छोटा है ना, छोटा सा। बस ऐसे ही देना है तुमको, या ऐसे ही पेपर में देगा तुमको, ऐसे ही लिखना है सीधा। ठीक, चाहो तो लिख सकते हो हम लोग को क्या क्या कलर दिया है, तुम लोग अगर चाहो ना तो लिख सकते हो कि ए हमको दिया है लाल, है ना, बी दिया है हमको सफेद, ऐसे लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो सीधा तुम लोग ऐसे निकाल सकते हो। समझे? इसको नोट करो जल्दी, 2 मिनट का खेल है, फिर आगे बढ़ते हैं। जान डालोगे? हाँ तो चलो आगे देख लो, और देख लो, मैं बता दे रहा हूं ये, और देख लो, देख लो, 2 3 ठो देख लो, तुम्हारे समझने के लिए जितना दिमाग में बैठाओगे उतना बैठा लो, उसके बाद उठा देना। हाँ, हाँ जी। जैसे इसको दे दिया हम लोग का भूरा दे दिया, भूरा, इसको दे दिया हम लोग का काला, है ना, और इसको दे दिया हम लोग का हरा, और इसको दे दिया हम लोग का चांदी, तो अब कैसे करोगे, तो अब ये चेंज हो जाएगा। देखो ए, अब मानते जाओ ए बी सी और डी, ए में भूरा है, तो ए में भूरा है तो भूरा का कितना 1, तो ए के जगह में कितना आ जाएगा 1। बी क्या है काला, तो बी के जगह में देखो काला, काला में कितना है 0, तो ये हो जाएगा 10, गुणित 10 का घात, सी कितना है, तो सी खोजते जाओ, सी ये हरा, हरा कहाँ है 5, तो ये हो गया 10 का घात 5, प्लस माइनस डी कितना है, डी है हम लोग का चांदी, चांदी का कितना है 10, तो ये हो गया 10%। तो ये हो गया हम लोग का, चाहो तो हल करो तो और हल कर सकते हो, आर बराबर 10 की घात 5 और एक 10 तो और है, तो 10 का घात कितना हो गया 6 प्लस माइनस 10%, ये ठीक। अब सबसे इसमें एक इंपॉर्टेंट आएगा, एक इंपॉर्टेंट क्या आएगा देखो मैं बता रहा हूं, स्क्रीन शॉट लोगे तो ले लो स्क्रीन शॉट एक ठो, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये हम लोग का एक और है, ये ठीक, इसमें 3 कलर दे दिया है मान के चलो, है ना, यहां पर हम लोग को दे दिया पीला, फिर एक यहां पर दे दिया जिसको हम लोग मान लेते हैं नीला, और एक यहां पर दे दिया जिसको हम लोग मान लेते हैं क्या लाल। अब बस 3 कलर दे के छोड़ दिया, तो ए बी सी 3 तो मिल गया, डी कहां है हम लोग का, डी नहीं है कलर, तो हम लोग सीधा मानेंगे कोई रंग नहीं है, इसका 20% लगा देंगे, यही है अच्छा चीज। ठीक, तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर 4 कलर हम लोग को बताएं तो 4 कलर ही होगा, वो एक कलर नहीं देगा, तो उसी को डी को हम लोग को लेना है, कोई रंग नहीं है, नॉन कलर। ठीक, तो देखो कैसा होगा, आर बराबर ए हम लोग का क्या है, इसको मानो ए, इसको मानो बी और इसको मानो सी। ए कितना है पीला, तो पीला का कितना है 4, तो ए के जगह हम चुपचाप 4 रख दो। बी कितना है नीला, तो नीला का कितना है, कहाँ है नीला, नीला नीला 6, तो ये हो गया 6। अब कई बच्चे लोग का दिमाग में क्या होता है मालूम, ए और बी है तो 4 गुड़ी 6, 6 चौक 24 कर देते हैं, नहीं, चुपचाप रखना, कोई आवाज नहीं, ना धक्का मुक्की नहीं। ठीक, गुणित 10 का घात सी, सी कितना है लाल, लाल कितना है बच्चा लोगों 2, तो 10 का घात 2 प्लस माइनस डी है, नहीं है, कोई नहीं है, कोई कलर नहीं, तो कोई रंग नहीं, तो 20, ये हो गया 20%। ठीक, आर बराबर, या इसी को ऐसे कर सकते हो, आर बराबर 46 और 10 का घात 2 मतलब 100 का गुणा कर सकते हो, प्लस माइनस 20%। चाहो तो आर बराबर ऐसे भी लिख सकते हो 4600 प्लस माइनस 20%, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है वो, हल करके। ठीक, जिस तरह से कलर दिया है उसको तुम लोग ये अंक में ला रहे हो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, तो प्रतिरोध से हमको अंक भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। चलो इसको लिखो, फिर बता रहा हूं इसको, नहीं लिखोगे
बन जाएगा। वाह, अरे लेना, टेस्ट में देता हूँ फिर देखूंगा। चलो। हाँ हाँ। हाँ माता दी। जैसे हमको दे दिया, आर बराबर दे दिया है, जैसे हमको आर बराबर दे दिया है 56 × 10⁴ प्लस माइनस 10%। इसका कलर बताइए कि क्या क्या कलर होगा। तो हम लोग सीधा देखेंगे, a b × 10⁻c प्लस माइनस d%, इससे तुलना कर दो। तो पहला कलर क्या होगा, इसका कलर कैसा होगा, ए कितना है 5, 5 किसका है, हरा, तो हरा करना, अल्प विराम। बी कितना है 6, 6 का कितना है नीला, तो इसको नीला करना। सी कितना है 4, तो सी कितना है 4, 4 का क्या होगा पीला। अच्छा और डाल दो, अब लास्ट है। डी कितना है 10, 10 किसका है चांदी, तो चांदी। बस यही ट्रिक है। चाहो तो तुम लोग ऐसे डिजाइन करके भी बना सकते हो, नहीं बनाओगे तब भी चल जाएगा ऐसे करके, 1 2 3 4। हाँ, इसमें हरा डाल देना, है ना, इसमें नीला डाल देना, और इसमें पीला डाल देना, और इसको क्या कर देना चांदी। लिखने का मेथड यही रहेगा, देखो मैं तुम लोग को क्लियर बता दे रहा हूं। हरा अल्प विराम नीला अल्प विराम पीला, 3 कलर के बाद लास्ट जो कलर बचेगा उसके बीच में और डाल देना। कभी भी कई बच्चे लोग ऐसे लिख देते हैं, हरा पीला, या हरा ऐसे कर देंगे, नीला कर देंगे, पीला कर देंगे, नीला पीला कर देंगे और चांदी ऐसे कर देते हैं। वैसा नहीं, क्रम से जमा के लिखो व्यवस्थित बढ़िया, तब तो सुंदर दिखेगा। आला डेली गरवा भैंसा का झाड़िया तो वही तुम ही मतलब झाड़ दी। ठीक, तो ऐसे ही लिखना, हरा नीला पीला और चांदी। समझे बच्चा लोगों, किसी कोई भी डाउट कोई दिक्कत हो, नहीं है, समझ गया ना। अच्छा, अगर हम लोग को ऐसे ना दे के उटपटांग दे, इसको लिख लो चलो। हाँ चलो लिखो चलो। हो गया, चलो। अगर तुमको ऐसे दे देता हूं, आर बराबर 4200 × 10⁻4200 दे दिया। हाँ दे दिया ना। हाँ, और दे दिया प्लस माइनस 5%। तो अब कैसे निकालोगे, तो इसको हल करोगे। आर बराबर 4200, तो 42 × 100 कर सकते हैं ना इसको, और प्लस माइनस 5%। फिर इसको और हल करोगे, 42 × 100 है तो 10⁻2 और प्लस माइनस 5%। अब यहां से ये बनेगा, ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, और 10 का घात ये वाला सी बनेगा, और ये डी बनेगा। तो हम लोग का कलर ए 4 है, 4 कितना है पीला का, तो पीला आ जाएगा। बी 2 है, 2 किसका है लाल का, तो लाल आ जाएगा, आ गया लाल। अच्छा सी किसका है 2, तो 2 किसका आएगा सी, लाल का ही आएगा, तो लाल कर दो। अच्छा, और 5% हम लोग का क्या है सुनहरा, तो ये क्या आ जाएगा सुनहरा। ठीक, चलो इसको लिखो, लिखो लिखो चलो। हो गया। कभी कभी क्या करता है, इसी को थोड़ा सा और चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा देखो बता रहा हूं, सब चीज सब तरीके से जानो। 4200 प्लस माइनस 5% ना देगा, इसे क्या कर देगा 42 × 10⁻³ और प्लस माइनस 5% देगा। अब कैसे हल करोगे, यहां तो गुड़ा आ गया, हल कर दो सीधा। आर बराबर 42, 2 ठो जीरो है मतलब 10 100 कर दो, या 10 का घात 2 कर दो, गुणित 10 का घात 3 और प्लस माइनस 5%। आर बराबर 42 गुणित 10 की घात 3 2 5 और प्लस माइनस 5%। अब हुआ, तो आर बराबर, अच्छा सीधा आ गया। अब यहां से निकाल दो कलर करेक्शन, 4 किसका है पीला का, तो 4 हो गया पीला का ए। 2 किसका है लाल का, तो लाल हो गया। 10 का घात 5, 5 किसका है हरा का, तो ये हरा हो गया। और 5% किसका
सुनहरा का। ठीक, तो ये था हम लोग का कार्बन कोड। तुम लोग को घुमा फिरा के जैसा मन लगेगा वैसा कर देगा, वो वैसा दे देगा, तुमको वैसा बताना है। बुक में विभव मापी वोल्टमीटर में अंतर ये दुनिया भर का हम लोग को दिया है, वो सब पढ़ लेना एक बार। उसको मैं रिपीट नहीं करा रहा हूं क्योंकि पढ़ोगे तो आराम से दिमाग में आ जाएगा, है ना। क्यों सृष्टा है, कौन शून्य विक्षेप पर आधारित है, कौन शून्य विक्षेप पर आधारित नहीं है, ये सब पढ़ लेना। अच्छा, एक चीज, कभी भी अंतर याद करते हैं छोटा छोटा याद किया करो। पॉइंट हम लोग आराम से बनता है, लंबा लंबा याद करने का जरूरत नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट याद किया करो, है ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज में तुम लोग का चैप्टर हो गया खत्म। कल हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे जो होगा हम लोग का क्या, किस पर रिलेटेड, हम लोग का चैप्टर 4 से रिलेटेड। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको पूरा कंप्लीट और घर जाइए।